नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 27 सितंबर मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट का स्टे हटते ही डॉक्टर सौम्या गुर्जर मेयर पद से बर्खास्त। राजस्थान में सियासी घटनाक्रम के बीच पूर्णिया दिल्ली रवाना। सभी नजरें फिलहाल दिल्ली पर। बीकानेर के 2 युवक हवाला के 1 करोड़ 71 लाख रुपए सहित लखनऊ में गिरफ्तार। और सियासी उठापटक का केंद्र बन चुका जैसलमेर। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी जयपुर में सीएम कुर्सी के सियासी घटनाक्रम के बीच शहरी सरकार की मुखिया सौम्या गुर्जर को गहलोत सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर के खिलाफ राज्य सरकार बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की कॉपी मिलने के बाद लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले राज्य सरकार को फ्री हैंड किया था। न्यायिक जांच के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए सरकार स्वतंत्र है। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया मंगलवार को एक दिन के नई दिल्ली प्रवास पर रहेंगे। वे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं, लेकिन वे पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। राजस्थान कांग्रेस में मचे घमासान के बाद सभी नजरें फिलहाल नई दिल्ली पर टिकी हुई हैं। प्रदेश में हुए घटनाक्रम की रिपोर्ट पर्यवेक्षक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपेंगे। इसके बाद ही आगे की तस्वीर साफ हो सकेगी। लखनऊ के अमीनाबाद स्थित एक होटल में ठहरे बीकानेर के 2 युवकों को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 करोड़ 71 लाख रुपए बरामद किए हैं। ये रकम हवाला की बताई जा रही है। अमीनाबाद पुलिस थाने के स्टेशन ऑफिसर कृष्णवीर सिंह ने बताया कि आरोपी राकेश पुरोहित बीकानेर के कालू तथा मनोज श्री डूंगरगढ़ तहसील के कीतासर गांव का निवासी है। आयकर अधिकारी भी अपने स्तर पर जांच करेंगे। लखनऊ पुलिस ने बीकानेर पुलिस से संपर्क साधा है। ठीक 2 साल 1 माह बाद राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इस बार भी सियासी उठापटक का केंद्र जैसलमेर बन चुका है। संभावना जताई जा रही है कि यदि विवाद बरकरार रहा तो एक बार फिर गहलोत समर्थक विधायक जैसलमेर में डेरा जमा सकते हैं। पिछली बार सचिन पायलट ने सरकार को अल्पमत में ला दिया था। वहीं इस बार गहलोत समर्थक विधायकों ने सियासी जंग की शुरुआत की है। पिछली बार जब सरकार संकट में थी तो गहलोत सहित अधिकांश विधायक तनोट माता की शरण में जैसलमेर आ गए थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के आने के मात्र एक मैसेज ने जयपुर के शेल्टर होम की कायाकल्प कर दी, लेकिन अगले ही दिन दौरा कैंसिल हुआ तो वापस हाल खराब हो गए। दरअसल नगर निगम ग्रेटर के झालाना स्थित शेल्टर होम में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की विजिट का मैसेज आया था। इसके बाद निगम कमिश्नर महेंद्र सोनी भी शेल्टर होम पहुंचे और वहां 20 बेड लगवाने के आदेश दिए। आदेश के बाद रातों रात नगर निगम ने शेल्टर होम में मरीजों और वृद्धजनों के लिए 20 नए बेड लगा दिए और कारपेट बिछा दिया। कहते हैं कि मंजिल उनको मिलती है जो खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की राहें तलाश करते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है झुग्गी झोपड़ी से निकलकर अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक का सफर तय करने वाली डॉक्टर उमा देवी ने। इस हस्तशिल्प डिजाइनर ने शिक्षा, खेल और कला के क्षेत्र में पिछले 2 साल में 27,50,000 रुपए छात्रवृत्ति के रूप में खर्च किए हैं। दरअसल बाड़मेर की हस्तशिल्प डिजाइनर डॉक्टर उमा देवी ने अक्षरा छात्रवृत्ति योजना के तहत ग्रामीण इलाके के प्रतिभाओं के लिए 25-25 हजार रुपए की छात्रवृत्ति शुरू की है। राजस्थान में कांग्रेस की उठापटक पर भाजपा की पैनी नजर है। हालांकि वो यहां की जोड़ तोड़ से कोसों दूर रहेंगी। भाजपा के बड़े नेता के मुताबिक पार्टी पिछले 4 सालों से राजस्थान में कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। अब इस सरकार के कार्यकाल में तकरीबन 1 साल का वक्त बचा है। ऐसे में भाजपा का सरकार बनाने का कोई इरादा नहीं है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस की खींचतान पर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व नजर बनाए हुए है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा इस साल के अंत में पूरे राज्य में यात्रा निकालने की योजना बना रही है। राजस्थान के सियासी संकट के बीच जहां सीएम अशोक गहलोत और उनके प्रतिद्वंदी सचिन पायलट ने चुप्पी साध रखी है, वहीं कई मंत्री अपने बयानों से सुर्खियों में बने हुए हैं। राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि विधायक 1-to-1 बातचीत के लिए तैयार थे, लेकिन 2-4 लोगों ने जबरदस्ती कुछ लोगों को कैप्चर कर लिया। विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों के इस्तीफे मंजूर कर लेने चाहिए ताकि सबको उनकी असलियत पता लग सके। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा अध्यक्ष के घर पर 90-92 विधायक नहीं थे। राजस्थान कांग्रेस में सीएम की कुर्सी के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच मचे घमासान पर भाजपा नेता तंज कसने से नहीं चूक रहे। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि अशोक गहलोत तो राजनीति के जादूगर हैं, लेकिन इस बार वे खुद अपने इंद्रजाल में फंस गए हैं। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस में अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा पार हो गई है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने भी कहा कि बीते 4 साल से केवल सियासी ड्रामा ही चल रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।